नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हमारे तमाम दर्शकों को सबसे पहले तो धनतेरस, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इसीलिए इस मौके पर आपके लिए हम एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। देखिए, आप दिए जलाइए, खूब खुशियां मनाइए, लेकिन कुछ दिए जागरूकता के आप हमारे साथ आज जलाने वाले हैं ताकि आपकी जिंदगी रोशन रहे। आज आपकी खबर आपका फायदा में हम दीप जलाएंगे जागरूकता के। दिवाली पर कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है, नकली सोना चांदी कैसे पहचानना है, नकली मावे मिठाइयों से कैसे बचना है और बच्चों के साथ सेफ दीपावली कैसे मनानी है, ये हैं आज के हमारे जागरूकता के कुछ दिए जो हम आपके साथ जागृत करना चाहते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता जी, जो कि सेक्रेटरी हैं IBJA के, यानी कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। सुरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और हमारे साथ हैं दीपिका सिंह, जो कि CEO हैं डीप साइट्स साइबर लैब्स की। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और दीपिका, आप सही चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे और इन फ्रॉड्स की करेंगे, क्योंकि दीपावली में ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ जाती है और जो डेटा आ रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के वो भी शानदार हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी भी वारदातें हो जाती है जिसमें आम आदमी ट्रैप में आ जाता है ठगों के। तो ये ठग पहले आपको लालच देते हैं और फिर किसी ना किसी तरीके से आपका OTP मांगेंगे, और जैसे ही आप इनके झांसे में आते हैं जालसाज आपके बैंक अकाउंट से पैसा साफ कर देते हैं। इसीलिए आज हम आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की उपाय भी बता रहे हैं और दीपिका से करते हैं हम चर्चा। और दीपिका, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आपसे कुछ देर पहले सर्ट ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि आम लोग ऐसे फ्रॉड से सावधान रहें जिसमें फ्री गिफ्ट्स के ऑप्शंस हैं। तो अगर इस तरह के अगर आपके पास आएंगे, हो सकता है इनका चाइनीज कनेक्शन भी हो, तो IT मंत्रालय की जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, बाकायदा इसने अलर्ट जारी किया है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है बातचीत करना कि दीपावली की शॉपिंग हो, ऑनलाइन हो या किसी तरह के दूसरे मैसेजेस हो, हमें ट्रैप में नहीं आना है। तो कैसे पहचानना है, क्या करना है फ्रॉड से बचने के लिए, हमारे दर्शकों को बताइए दीपिका जी। जी, तो पहली बात तो आप सबको, पूरी जी की टीम को एंड सारे दर्शकों को दीपावली और धनतेरस की काफी शुभकामनाएं। थैंक यू। एंड यह दीपावली हमें ये बताती है कि हम जालसाजों से कैसे बचें और सतर्क। अभी अगर हम आते हैं कि तरीकों से हम उनसे बच सकते हैं, तो पहला आता है, अगर हम ऑर्डर पे जाना होता है, पहला ऑनलाइन सर्च। जालसाजों की जो ये टेक्निक है, कभी-कभी उनके रिजल्ट्स एक्चुअल शॉप के रिजल्ट से भी ऊपर आते हैं। तो हमें पहले वह देखना है कि जिस लिंक पे हम क्लिक कर रहे हैं, वो वही लिंक है जो हमें एक वेरिफाइड शॉप की हो, ना कि कोई सिमिलर दिखने वाले नाम की। बिकॉज़ अगर हम सिमिलर दिखने वाले नाम से जाएँगे, वहीं से वो पूरा एक सर्किल चालू हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स ने यही बताया है एंड सर्ट ने भी इसीलिए जानकारी ये लागू की है। हॉलिडेज़ पे और ख़ासकर फेस्टिवल्स के दौरान ये फ्रॉड्स की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अपने परिवारों से मिल रहे होते हैं, दोस्त एक-दूसरे को गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ हो जाती है, वो गतिविधियाँ काफ़ी तरीके से बढ़ जाती है। दूसरा है व्हाट्सएप मैसेजेस पे लॉटरी की डिफरेंट डिफरेंट गेम्स जो दिवाली के टाइम पे हम खेलते हैं, उन सब के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी ग्रुप्स व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे बनना शुरू हो जाते हैं। अभी इन ग्रुप्स में लोग पैसे भी मांगने लगते हैं, लोग थोड़ा बेटिंग भी करने की कोशिश करते हैं, लालच भी देते हैं कभी-कभी कि फेस्टिवल का मजा उठाया जाए। उस चीज़ में हमें ये देखना है कि कोई भी अनवेरिफाइड नंबर से कोई भी लिंक या कोई भी इमेज डाउनलोड ना करें, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी अभी ऐसे स्तर पर आ चुकी है कि एक इमेज के अंदर भी एक वायरस कोड हम एम्बेड कर सकते हैं, जो आपके फ़ोन से डेटा स्टील कर सकता है। हमने पहले यही देखा है कि जालसाज़ या तो आपका डेटा या तो आपके जो क्रेडेंशियल्स है टू गेट द मनी वो लेगा। तीसरा, जब हम कोई भी ऑर्डर दें या कोई भी दुकान से हम सामान मंगवाएँ, अगर वो प्री पेमेंट माँगे, अगर वो आपको जल्दी करने की कोशिश करे कि आप अभी पेमेंट ना करें, तो आपका ऑर्डर चला जाएगा, ये हमारे पास लास्ट ऑब्जेक्ट बची हुई है, थोड़ा वहाँ पे सतर्की दिखाइए एंड वहाँ पे आप जालसाज के झांसे में ना आए। इससे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन टेक्निक्स डेफिनिटली देख सकते हैं। और कुछ-कुछ वेबसाइट देते हैं, जिसमें
बोलते हैं कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप एक्टिवेट करें या अपग्रेड करें और आप डेबिट पे एंटर कर दीजिए और उसके थोड़े ही दौरान बाद आपको कॉल आता है कि आपका ऑफर अप्रूव हो चुका है, जी। प्लीज ओटीपी दे दीजिए। तो ये सब जो तरीके हैं, ये हमने जो रिसर्च की है, उस तरीके के पूरे मॉडस ऑपरेंडी हमने यहाँ पे अवगत की है। एब्सोल्युटली, और यही बातें हैं जो बुनियादी बातें जो आप जिसका आपको ध्यान रखना है, और दीपावली के दौरान पूरे फेस्टिवल सीजन के दौरान आपको इन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी गाढ़ी कमाई जालसाजों के हाथ न लग जाए। अब बारी है नकली ज्वेलरी की और उनसे बचने की। लोग धनतेरस और दिवाली पे खूब सोना चांदी खरीद रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी की खरीदारी में थोड़ी सी भी चूक आप पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में सोना चांदी खरीदने में क्या क्या सावधानी बरतनी है, असली नकली ज्वेलरी की पहचान कैसे करना है, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ IBJA के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी मौजूद हैं ही। सुरेंद्र जी, पहले तो थोड़ा सा मैं आपसे मार्केट का माहौल समझना चाहूँगा। खरीदारी को लेकर इस बार कैसा मूड माहौल दिख रहा है, और धनतेरस पर और दीपावली पर आप लोग किस तरह की शॉपिंग की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं सर? देखिए, माहौल तो बहुत ही अच्छा है और प्राइसेस भी जो सोने के भाव हैं वो काफ़ी फेवरेबल हैं। और जिस प्रकार से इकोनॉमिक कंडीशंस वर्ल्ड वाइड बनी हुई है, तो सभी को पता है कि सोना खरीदना एक अकलमंदी का ही सौदा होने वाला है। क्योंकि जब हम रिसेशन की तरफ टर्न करेंगे, इन्फ्लेशन से रिसेशन होगा, तो हेज अगेंस्ट ऑल द एसेट में सोना सबसे ऊपर आता है। तो सोने के भाव वहां पर बढ़ने ही वाले हैं, सभी को ये पता है। तो इसी कारणवश नवरात्रि के बाद से ही हमने देखा है कि ज्वेलरी मार्केट में बहुत अच्छी खरीदारी है। और नॉर्मली एक धनतेरस के दिन नॉर्मल सेल लगभग पिछले साल 30 टन के आसपास हुआ था। इस साल सारी कंडीशंस ऐसी फेवरेबल बनी है, तो हमें लगता है कि कम से कम हम इसमें 36 से 38% का इजाफा देखेंगे। और कहीं ना कहीं हम 40 से 41 टन माल इस साल बिकेगा, ऐसी हमें उम्मीद है, विच विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अबाउट 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का सोने का व्यापार होगा, ऐसे मुझे। बिल्कुल सर। अब यही है सर, अब देखिए शानदार मूड माहौल बना हुआ है, लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। आपने भी बताया कि पिछली बार की सीजन से इस बार 40% तक ज़्यादा खरीदारी हो सकती है। ऐसे में एक आम ग्राहक को, हालांकि हॉल मार्किंग और दूसरे जो सहूलियतें हैं ग्राहक के लिए वो सब कुछ हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी चूक हो जाती है। क्या ध्यान रखना है सर एक ग्राहक को जब वो सोने चांदी की खरीदारी करने के लिए जा रहा है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, ग्राहक को अपने नोन ज्वेलर्स के पास ही जाना चाहिए। या तो आप किसी नोन ज्वेलर्स के पास जाइए या बड़े ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास जाइए। जहां तक हो सके, अगर आप नोन ज्वेलर्स के पास जाएंगे तो आपको उसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो आपको आफ्टर सेल सर्विस अवश्य देता है, या ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर भी इस प्रकार के आफ्टर सेल सर्विसेज देता है। जब भी आप सोना खरीदे तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको हॉलमार्किंग सोना ही खरीदना है। और आप ज्वेलर से डिमांड कीजिए कि मैं हॉलमार्किंग वाला ही सोना खरीदना चाहता हूँ। हालांकि देश में सिर्फ अभी 280 डिस्ट्रिक्ट में ही हॉलमार्किंग मैंडेटरी है, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हॉलमार्किंग कंपलसरी नहीं है, वहां पर भी आप इसकी डिमांड कर सकते हैं। और यदि वहां पे आपको हॉलमार्किंग का सोना नहीं मिलता, तो आप आपके जो सुनार से, आपके ज्वेलर से कहिए कि मुझे इसकी टच रिपोर्ट, मैं जो भी ज्वेलरी खरीदूंगा, मुझे उसकी टच रिपोर्ट चाहिए। और उस टच रिपोर्ट का बिल आपके पास आप प्रिजर्व करके चलिए। आसपास मार्केट में टच रिपोर्ट इसे कहते हैं, मतलब प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं। वो आपको एक एक्सरे मशीन के द्वारा, जिसको हम XRF मशीन बोलते हैं, उसके द्वारा आपको ये मोटा मोटी तौर पर ये बता देते हैं कि इस सोने में कितनी प्योरिटी। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि आप हॉलमार्किंग का सोना खरीदते हैं, तो आपको एक ज्वेलर से एक ग्लास मांगना चाहिए, और उस ज्वेलरी के ऊपर एक 6 डिजिट का कोड नंबर होता है। वो कोड नंबर आपको BIS की साइट से वेरीफाई करना चाहिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की एक वेबसाइट है, वहां से आप उस कोड को वेरीफाई कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि जो आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो BIS द्वारा प्रमाणित है या नहीं। और आप इंसिस्ट कीजिए आपके ज्वेलर को कि ये जो HUID नंबर है, ये जो ज्वेलरी के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर वो बिल पर आपको जरूर अवश्य डाल कर।
और वो सर्टिफाई करे उस बिल के ऊपर भी कि वो आपको हॉलमार्किंग ज्वेलरी ही बेच रहा है। मतलब आपको बिल संभाल कर रखना जरूरी है। आपको BIS द्वारा प्रमाणित ज्वेलरी खरीदनी है और उसके नंबर को वेरीफाई करने के बाद ही खरीदनी है। प्लस आप ज्वेलर से बिल के लगभग आप देखेंगे कि हर बिल के ज्वेलर्स के पीछे की तरफ आफ्टर सेल्स के बारे में लिखा होता है कि यदि आप वो ज्वेलरी वापस बेचना चाहते हैं या वो ज्वेलरी कहीं उसमें कोई इम्प्योरिटी का कोई भी मसला है तो ज्वेलर उसको किस प्रकार से रिप्लेस करेगा, उसके उसके क्या मापदंड है, वो आप उससे जरूर चेक कीजिए। और सिर्फ ओरली नहीं, आप उनसे इन चीजों को लिखा के भी ले सकते हैं। तो ये सारी जब चीजें आप देखेंगे, आप मेंटेन करेंगे, और कोई भी बहुत ज्यादा आपको फ्री स्कीम दे रहा है, 0% मेकिंग चार्ज दे रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि सर मेकिंग चार्जेस कभी 0% हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं वो आपको दूसरे तरीके से आपसे और पैसे ऐंठने की ज्वेलर कोशिश कर रहा है। तो इन सब स्कीमों पे भरोसा मत कीजिए। सोने का भाव इंटरनेशनल पैमानों पे तय किया जाता है। सोने में कभी भी डिस्काउंट नहीं हो सकता और कोई भी इस प्रकार की फ्रीबीज नहीं हो सकती। तो ये इन चीजों का आपको मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखना है। और आप चेक से पेमेंट कीजिए, आपके पास सारे एविडेंसेस होने चाहिए। 2 लाख तक आप कैश का पेमेंट कर सकते हैं, 2 लाख के ऊपर आप चेक से पेमेंट कीजिए। तो आपके पास जब सारे एविडेंसेस होंगे तो सरकार के बहुत ही सख्त कानून है, यदि ज्वेलरी इम्प्योर निकली तो ज्वेलर को इससे जेल भी जाना पड़ सकता है। इन बातों से ज्वेलर जरूर घबराएगा और आपको हमेशा प्योर ज्वेलरी ही देगा। सो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो इस बार हम आपके साथ दीपावली मना रहे हैं एक खास अंदाज में। हम जला रहे हैं आपके साथ जागरूकता के दिए, ताकि इस फेस्टिवल सीजन के दौरान आपको किसी भी तरह के फ्रॉड का शिकार ना होना पड़े। क्या आपको करना है? सेलिब्रेट करना है, हर त्योहार को सेलिब्रेट करना है अच्छे से, लेकिन क्या ध्यान रखना है ये हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपके जो त्योहार हैं वो फीके ना पड़े। 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं। दीपिका का रुख करूंगा अब। दीपिका, अब हमने पिछले दफ़े आपके साथ बातचीत भी की थी बैठ के इस मसले पे कि QR कोड स्कैम बड़े आ रहे हैं, और जब हम दीपावली की शॉपिंग करने जाते हैं तो ज़्यादातर लोग जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, QR कोड से शॉपिंग करते हैं। तो QR कोड से शॉपिंग करते हुए किस बात का ध्यान रखना है? QR कोड जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो एक ज्योमेट्रिक डिजाइन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन रखी। जब हम कोई भी शॉप में जाते हैं या कहाँ पे भी हमें पेमेंट करते हैं, QR कोड वहाँ पर होता है। यहाँ पे यह भी देखा गया है जो शॉप में ओरिजिनल उस पर अपना एक चिपका, तो उसमें यही हो जाता है कि शॉपकीपर के पास जाने से अच्छा QR कोड की पेमेंट जो है जो जैसा अकाउंट है वहां जा रही है। कस्टमर के पैसे तो गए बट शॉपकीपर के पास वो पैसे आए नहीं। तो यहाँ एक जो रीराउटिंग हो जाती है, वो एक मिडिल मैन आ जाता है बीच में, इससे हमें जागरूक होना चाहिए। दूसरा, जब कभी किसी भी QR कोड पे हम स्कैन करें, हम उसका जो अकाउंट डिटेल है, उसका जो UPI ID है, वो करेक्ट है कि नहीं, वो एक बार शॉपकीपर से जरूर वेरीफाई करें। जैसे सर ने भी बताया, अभी डिजिटल गोल्ड का भी जमाना आ गया है, तो नॉट नेसेसरली हम शॉप में जाके खरीदी करें। तो हमें यही देखना है कि जो रजिस्टर्ड एंटिटी नेम है वो उस QR कोड स्क्रीन पे दिखना चाहिए। तीसरा, आपको अगर कोई भी ईमेल आए किसी भी स्कीम का कि स्कैन दिस QR कोड एंड गेट दीज फ्री ऑफर्स और समथिंग, उस पे थोड़ा सा हम शक जताएं। पहले यह देखें कि पेमेंट करने से पहले कि उस QR कोड में क्या लिखा है। गूगल पे जाके बड़ा सिंपल है, आप टाइप कीजिए ऑनलाइन QR कोड स्कैनर, जो लिंक आएगी उस पे आप QR कोड पे देख सकते हैं कि एटलीस्ट अंदर क्या लिखा है। एंड जो हम हर एपिसोड में भी बोलते आए हैं, पैसे देने के लिए हमें पिन एंटर करना होता है, पैसे लेने के लिए कभी भी ना किसी से पिन या OTP या जो हमारा सिक्योर पिन रहता है वो किसी से शेयर ना करें। जी, तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है जब भी आप QR कोड या किसी भी तरह की ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं। अब मेहता सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे जब हम कोई गोल्ड या कोई भी ज्वेलरी लेने के लिए जा रहे हैं, कई बार मैंने ये भी सुना है कि आपके पास घर में भी ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आप जो है अपना ज्वेलरी सही है या नहीं है, हालांकि खरीदारी से पहले ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ लोग बोलते हैं कि
चुंबक से जो है टेस्ट हो जाता है सोने का, कोई बोलता है कि फ्लोटिंग टेस्ट करा लो, कोई बोलता है कि एसिड से टेस्ट हो जाता है सोने का नकली है कि असली है, तो विनेगर टेस्ट भी लोग बोलते हैं। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, काम करते हैं ये टेस्ट? मैं आपको कह दूं, पूरे विश्व में ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो सोने को सिर्फ किसी स्कैनर द्वारा उसकी टेस्टिंग की जा सके। सोने को टेस्ट करने का इकलौता मेथड फायर ऐसे मेथड है जो किसी प्रॉपर लेबोरेटरी में हो सकता है। लेकिन हाँ, जो बहुत ही एक्सपीरियंस ज्वेलर होते हैं, वो एक काला पत्थर घिस के और एक थोड़ा सा एसिड लगा के आपको ये बता सकते हैं कि सोने में कितनी प्योरिटी है। आपने बहुत सारे ज्वेलर्स देखे होंगे जिनकी दुकानों के बाहर लिखा होता है कि हम पुराना सोना लेते हैं, तो वो बिल्कुल आपका जब सोना चेक करते हैं तो एक काले पत्थर से उसको सोने को घिसते हैं, उस पे थोड़ा सा एक केमिकल डालते हैं और उससे वो एक अनुमान लगाते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक्सपीरियंस से आता है। जो व्यक्ति ये करता है उससे सालों साल का एक्सपीरियंस होता है। तो घर में इस प्रकार के किसी भी टेस्ट को कोई सही ना समझे। ऐसे किसी प्रकार के टेस्ट से सोना, कई लोग ये भी कहते हैं कि सोने को गिराने से जो आवाज आती है उस आवाज से पता चल जाता है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सोने की टेस्टिंग के मैकेनिज्म ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में, फायर ऐसे के सिवा कोई तरीका नहीं है। या फिर जो भारतीय लोगों का जो बेसिक मेथड है, जो एक ज्वेलर अपनी दुकान में करता है, काले पत्थर से वो सोने को घिस के उस पे एक केमिकल लगा के वो अंदाज लगाता है कि इसकी प्योरिटी कितनी होगी, और वो अंदाजा उसको उस सोने के कलर से पता चलता है, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए नामुमकिन है। ये आपने, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही आसान भाषा में लोगों को समझा दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल फेस्टिव सीजन में ना अचानक से वो फॉरवर्डेड मैसेजेस आ जाते हैं आपके पास, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक गोल्ड ज्वेलरी या 5 ways टू चेक फेक गोल्ड, और लोग क्या करते हैं उनको लगातार फॉरवर्ड करते रहते हैं और कई बार तो ट्रैप में फंस जाते हैं, उसके नीचे लिंक दिया रहता है उसमें फंस जाते हैं। तो ये इसलिए थोड़ा सा ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था दर्शकों के लिए कि ये इस तरह की भ्रांतियाँ भी हो सकती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा सेफ दीपावली के टिप्स दूंगा, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र सर आपको और दीपिका आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई धनतेरस और दीपावली की, और थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और अब जाते जाते आपको जागरूक कर दें कि भाई सेफ दीपावली कैसे मनानी है, तो ये हमारी जी बिजनेस की तरफ से आपके लिए टिप्स हैं। जब आप दिवाली मनाने जाएं तो ऐसा फैब्रिक पहने जो जल्दी आग ना पकड़ता हो, क्योंकि पटाखे वगैरह आप छुड़ाएंगे स्वाभाविक रूप से आग से आसपास रहेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ढीले ढाले कपड़े ना पहने, दुपट्टा जो है वो लटकता रहता है, इस तरह के कपड़े ना पहने। ये हम बड़ी बुनियादी जानकारी आपको दे रहे हैं, आप हमारे अपने हैं ये समझ के इन जानकारियों को आपको अपने साथ रखना है। दीपक हो, पटाखा जलाते समय जलने की थोड़ा आशंका रहती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। पटाखा अगर आप छोड़ रहे हैं, पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं तो उचित दूरी बनाए रखें, सुरक्षित रहेंगे। खुली जगह पर या मैदान में ही पटाखे आपको फोड़ने हैं। ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है आपने। और बच्चों को कभी अकेले पटाखे छोड़ने की अनुमति ना दें, कितनी भी जिद कर लें लेकिन नहीं, थोड़ा सा उनकी सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। तो उनको ऐसे पटाखे ला के दें जो वो फोड़ सके, उनके लिए सुरक्षित हों, और अपने देख रेख में ही उनको अनुमति दें। दीपक को हमेशा पर्दों से दूर रखें, कई बार देखा है हमने कि ये थोड़ा सा बड़े दुर्घटनाओं में तब्दील हो जाता है, दीपक की जो लौ है, तो पर्दों से दूर रखना है। दीपक की जो लपट है उसको इधर उधर वो फैले ना, उससे बचाना है। गाड़ियों के पास पटाखे ना छोड़ें, उससे कई बार दुर्घटनाएं होने की संभावना भी होती हैं। बच्चों को बहुत तेज़ आवाज़ वाले पटाखों से दूर रखना है, उनके कान खराब हो सकते हैं। और घर में अगर आपका कोई पेट है ना, तो उनको भी आपको तेज़ आवाज़ वाले पटाखों से दूर रखना है। तो ये छोटी सी टिप हमारी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको, और जी बिजनेस की पूरी टीम की ओर से हमारे तमाम दर्शकों, हमारे मेहमानों को सबको बहुत बहुत बधाई दीपावली की। थैंक यू सो मच।